प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। वोल्फगैंग मोजार्ट ये एक म्यूजिक कंपोजर थे, एक संगीतकार थे जो ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे 1756 ईस्वी में, और इनका देहांत वियना ऑस्ट्रिया में ही हो गया था 1791 ईस्वी में। यानी वो सिर्फ 35 साल इस दुनिया में जिए, लेकिन म्यूजिक की एरिया में इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। जबकि उनका समय आज से करीब 250 साल पहले था, लेकिन फिर भी आज भी मोजार्ट को याद किया जाता है। उनके फादर का नाम लियोपोल्ड था और वो भी म्यूजिक के एक अच्छे मास्टर थे, और उन्होंने उस समय वायलिन बजाने की एक मैनुअल पब्लिश की, और उसी वर्ष वो मैनुअल पब्लिश हुई जिस वर्ष मोजार्ट का जन्म हुआ, यानी 1756 में। और मोजार्ट बचपन से ही एक बहुत बुद्धिमान बच्चा था, जीनियस था, और उसके फादर ने उसको बचपन से ही हार्पसिकॉर्ड, जो आज का मॉडर्न कीबोर्ड होता है जो डिजिटल बजाते हैं, वो उस समय की टेक्नोलॉजी का कीबोर्ड होता था। और मोजार्ट ने जो अपना पहला संगीत बनाया 1771 में, जब वो 5 साल की उम्र का था, और 6 साल की उम्र पर वो ऑलरेडी 2 शाही प्लेटफॉर्म्स पर अपना परफॉर्मेंस दे चुका था, और उसने करीब करीब सब म्यूजिक की एरियाज में योगदान किया। ओपेराज होते हैं, कोरल वर्क्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, सिम्फनीज, चेंबर म्यूजिक, सोलो सॉन्ग, सोनाटास। कुछों में से मोजार्ट ऐसा एक ही व्यक्ति है, मतलब कुछ व्यक्तियों में से वो एक व्यक्ति है जिसने संगीत के हर एरिया में कंट्रीब्यूशन किया। और मोजार्ट की बात एक स्त्री से हुई विवाह के लिए, जिसका नाम एलोसिया था। और एलोसिया ने पहले तो वो राजी थी मोजार्ट से शादी करने के लिए, लेकिन थोड़े समय बाद, अभी शादी हुई नहीं थी, थोड़े समय बाद वो अपनी इस चुनाव से असंतुष्ट हो गई। जब उसने संसार को ज्यादा देखा तो उसने सोचा ये मोजार्ट मेरे मतलब का नहीं है, मेरे योग्य नहीं है, और उसने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया। वो सोचती थी कि ये कद में छोटा है। और जब हम मोजार्ट के कैसे दिखता था उसके बारे में बात करें, तो और एक संगीतकार थे उस समय, माइकल कैली, जिन्होंने बताया कि दिखने में ये छोटा था, दुबला पतला था, इसके बाल अच्छे थे जिसके कारण ये थोड़ा घमंड करता था, और उसके शरीर के बारे में, उसकी व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में कोई विशेष बात नहीं थी। और उसका बेसिकली जो उसकी उपस्थिति होती थी वो छोटी ही दिखती थी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, लंबे चौड़े दिखते हैं और उनके आने से थोड़ा सा लोगों का ध्यान जाता है, वैसा नहीं था। वो बहुत छोटे उपस्थिति का था। उसकी आंखें बड़ी थी, लेकिन कहीं से भी लगता नहीं था कि ये इतना बुद्धिमान संगीतकार है, इतना टैलेंटेड व्यक्ति है। उसके चेहरे पे कुछ दाग भी थे जो बचपन के चेचक के दाग रह गए थे। लेकिन बाद में पूरी दुनिया में मोजार्ट का संगीत बहुत शान पाया, बहुत नाम पाया। और तब वो जो स्त्री थी अलोसिया, जिसने उसको रिजेक्ट किया था,
उसने ये कहा कि मुझे नहीं पता था कि ये इतना टैलेंटेड व्यक्ति है। मैं तो उसको एक छोटा व्यक्ति, छोटा मनुष्य समझकर, छोटे कद का मैंने उसको इनकार किया था। और एलोसिया ने मोजार्ट को बाहर से देखा। उसने सिर्फ उसके व्यक्तित्व को देखकर, उसके चेहरे को देखकर उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बाद में ही वो पछताई होगी कि इतने बड़े आदमी के साथ मैंने क्यों मौका खो दिया। प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आए तो वो कुंवारी के जरिए बेथलेहम नगर में पैदा हुए। और जब प्रभु यीशु वहां पर पैदा हुआ तो जो वहां पर सराय था, वहां पर कोई जगह नहीं थी। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को एक चरनी में जन्म लेना पड़ा। यानी मरियम जो गर्भवती थी, जैसे मैंने बताया वो कुंवारी थी लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई थी, उसकी डिलीवरी उस चरनी में हुई। जब सृष्टिकर्ता इस धरती पर आया तो संसार ने उसको सिर्फ एक चरनी दी। उनका परिवार एक गरीब परिवार था और जो उसके पृथ्वी के पिता थे, जिसके साथ बाद में मरियम का विवाह हुआ, उस पिता का जो काम था वो बढ़ई का काम था। उनका नाम यूसुफ था। और प्रभु यीशु मसीह भी बढ़ई का काम सीखकर वो भी बढ़ई का काम करते थे। जब लोग प्रभु यीशु मसीह के मुंह से अनुग्रह के शब्द निकलते हुए सुनते थे तो आपस में बात करते थे, क्या ये वो बढ़ई का बेटा तो नहीं है, जो परमेश्वर के वचन की व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह जानते थे। आज के दिन में कह सकते हैं पीएचडी थे। वो कहते थे आपस में कि इस व्यक्ति को इतना परमेश्वर के वचन का ज्ञान कैसे है, जबकि ये कभी भी ऐसी स्कूल्स में नहीं गया। जो यशायाह भविष्यद्वक्ता था, प्रभु यीशु के आने से 700 वर्ष पहले, उसने प्रभु यीशु को जिस तरह से इनकार किया जाएगा उसकी भविष्यवाणी कर दी थी। उसने ये कहा, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना गया और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखों का पुरुष हुआ, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। वह तुच्छ जाना गया और मनुष्य का त्यागा हुआ। वह दुखों का पुरुष था। लेकिन जिन जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, उसको बुरा भला कहा, उसका मजाक उड़ाया, जब क्रूस पर भी चढ़ाया गया वो, तब भी कई लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे आकर दिखा। जो अपने को नहीं बचा पाएगा वो हमें क्या बचाएगा। ऐसी बातें उन्होंने कही। लेकिन वो कितने निराश होंगे, कितना अपने भाग्य को कोसेंगे जब वो पहचानेंगे कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह कौन था और कौन है। एक स्त्री जिसके प्रभु यीशु ने पाप क्षमा किए, उसने 300 दिन की तनख्वाह के मूल्य का इत्र उस पात्र को तोड़कर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया।
औरों को लगा कि ये तो वेस्ट हुआ, इतना बहुमूल्य कीमती इत्र क्यों यीशु पे डाल दिया। लेकिन उस स्त्री ने पहचाना ये कौन है, ये वो मसीहा है, ये वो जगत का उद्धार करता है, ये पाप क्षमा करने वाला जो प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा था, ये वही है। जब बुद्धिमान व्यक्ति पूरब से आए थे तो उसमें से एक सोना लाया, उसने प्रभु यीशु को सोना अर्पण किया, जबकि प्रभु यीशु बालक था। प्रभु यीशु का एक शिष्य था जिसका नाम पतरस था, उसने कहा मैं तेरे खातिर जेल चला जाऊंगा और जान भी दे दूंगा। और दोनों बातें उसके साथ हुई, वो जेल भी गया और उसने जान भी दी। संसार में बहुत बड़ी भीड़ है लोगों की, प्रभु यीशु को पर विश्वास करने वाले सच्चे लोग थोड़े हैं। वो किसी धर्म विशेष के पीछे नहीं चलते, लेकिन वो प्रभु यीशु को दिल से प्रेम करते हैं। उन थोड़े लोगों ने प्रभु यीशु के लिए अपना सब कुछ दे दिया। उन्होंने उसके मूल्य को पहचाना कि वास्तव में ये परमेश्वर है जो देधार कर हमारे बीच में वास किया। एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भविष्यवक्ता था, प्रभु यीशु का शिष्य था। उसने कहा देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रभु यीशु चल के आ रहा था, लोगों ने नहीं पहचाना, लेकिन इसने पहचाना ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। मेमने की तरह वध होगा ये मेरे और आपके पापों के लिए। एक दूसरा प्रभु यीशु का शिष्य था, उसका नाम यूहन्ना था। वो कहता है उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। यूहन्ना कहता है कि वो जीवन का वचन था, वो जीवन था, वो अनंत जीवन था और हमारे बीच में प्रकट हुआ। हमने उसको देखा, हमने उसको सुना, हमने उसको छुआ, हमने उसके मूल्य को जाना। और इस यूहन्ना ने भी अपना संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु को दे दिया। उसके विश्वास के कारण उसको उबलते हुए तेल में डाल दिया गया, है ना? और इन्हीं शिष्यों ने अपनी आंखों से प्रभु यीशु के इस क्रूस के बलिदान को देखा और इसलिए वो उसके गवाह रहे। तीसरे दिन जब प्रभु यीशु जी उठा, उसके बाद भी उन्होंने उसको देखा और इसलिए आज हम जानते हैं कि प्रभु यीशु एक जीवित उद्धार करता है ना? हमने उसके मूल्य को पहचाना है। वो अति सुंदर परमेश्वर है, 10,000 में सुंदर है, उसको तुच्छ ना जाने। क्रूस पर उसका ये जो हाल हुआ वो मेरे और आपके लिए हुआ। मेरे और आपके पापों के कारण उसको वो दुख भोगना पड़ा, क्योंकि वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है। हमने अपने आप को पाप के कारण करूप कर दिया है ना? लेकिन उस करूप स्थिति में भी वो पवित्र परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है ना? आपके दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। ऐसा ना हो कि आप तुच्छ जाने और फिर देर बहुत हो जाए। प्रभु यीशु से आज प्रार्थना करें, है ना? मोजार्ट तो मनुष्य ही था, बहुत टैलेंटेड था, है ना? जो उसकी अलोसिया थी, जिसके साथ उसकी शादी होनी थी, उसकी तो शादी फिर किसी और से हो गई। लेकिन जो उद्धार प्रभु यीशु लेकर आया, वो उद्धार लेकर आपके पास और कोई नहीं आएगा। मार्ग, सत्य और जीवन
मैं ही हूं, प्रभु यीशु ने कहा। यदि तुम मन ना फिराओगे, लूका 13 में लिखा है, तो तुम सब के सब ऐसे ही नाश होंगे। तो आने वाले प्रकोप से भागे। प्रभु यीशु के उस क्रूस के बलिदान पर विश्वास करें। आज ही उससे प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।